अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MGT 101 के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो लाजमी देख लिया। और सेम एल्स जब हम ये वाला टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, अगर किसी बच्चे ने चैप्टर 1 के अंदर सोर्सेज इज इक्वल टू द रिसोर्सेज वाली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली वो पहले देख लें, देन जो है ना इस टॉपिक की तरफ मूव करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना मैक्सिमम शेयर हो सकता है वो शेयर करें। अच्छा जी, टॉपिक हमारा जी अकाउंटिंग इक्वेशन का। अच्छा, हम पीछे पढ़ के आए थे कि बिज़नेस को जो फंड प्रोवाइड करने वाले हैं ना, वो कहलाते हैं सोर्सेस, जो बिज़नेस को फंड प्रोवाइड करते हैं। बिज़नेस को दो तरीक़ों से पैसा मिल सकता है जी। दो सोर्स हैं बिज़नेस, या तो ओनर बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट कर दे या लोन ले ले। अच्छा जी, और रिसोर्सेज इनके अगेंस्ट ओनर से अगर पैसा मिलता है तो उसके अगेंस्ट जो आपके पास क्रिएट होते हैं वो रिसोर्सेज हैं। और अगर आउटसाइडर से मिलता है तो उसके अगेंस्ट भी रिसोर्सेज है क्रिएट होते हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम कौन कर सकता है? ओनर कर सकता है या आउटसाइडर जिससे बिजनेस ने लोन लिया। तो इसका मतलब सोर्सेज इज इक्वल टू द रिसोर्सेज। आपकी जो सोर्सेज वाली साइड है उसको हम राइट हैंड साइड बोल देते हैं, और जो रिसोर्सेज वाली साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड इक्वल होती है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। अगर आपकी राइट साइड इंक्रीज होगी तो आपकी लेफ्ट साइड का बैलेंस भी इंक्रीज होगा। मींस अगर ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका सोर्स ओनर है, कैपिटल है, तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा। तो इधर आपके पास रिसोर्सिस एसेट में कैश का एसेट भी इंक्रीज हो। अगर सपोज किसी से लोन लिया तो लाइबिलिटीज़ में आपका इंक्रीज आएगा, और सेकेंडली इधर आपके रिसोर्सेज एसेट साइड में भी इंक्रीज का बैलेंस होगा। तो इसका मतलब है आपकी राइट साइड अगर इंक्रीज हो रही है तो लेफ्ट साइड भी इंक्रीज हो सकती है। पहली कंडीशन यह है कि अगर आपकी राइट साइड इंक्रीज होगी तो लेफ्ट भी इंक्रीज होगी। सम टाइम पता क्या होता है, आपकी राइट साइड भी डिक्रीज हो जाती है, लेफ्ट साइड भी डिक्रीज हो जाती है। सपोज कैसे की? सपोज दैट हमने अपने क्रेडिटर्स का पैसा वापस किया। हमने जिनके पैसे पे करने थे, एंटिटी ने जिनसे लोन लिया था उनको पैसा वापस किया। और भी एग्जांपल से समझाता हूँ, ये पहले समझते हैं कि भाई लाइबिलिटीज़ का बैलेंस, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। क्रेडिटर वो है ना जिनको, जिनसे बिजनेस ने उधार लिया हुआ, जिनको पैसे पे करने, वो क्रेडिटर को पेमेंट की तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ का बैलेंस डिक्रीज हुआ, और जब पे किया तो कैश का बैलेंस भी डिक्रीज हुआ। इसका मतलब राइट साइड डिक्रीज हुई जब क्रेडिटर को पेमेंट की, और आपकी लेफ्ट साइड भी डिक्रीज हुई, आपका कैश का बैलेंस, कैश वाला एसेट डिक्रीज हुआ। ठीक है। एक और एग्जांपल से भी डिक्रीज हो सकता है। अगर सपोज ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है, ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं। जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करेगा तो कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा, तो कैपिटल राइट साइड पे लिखा जाता है। तो आपकी लेफ्ट साइड पे कैश का बैलेंस भी डिक्रीज होगा, कैश वाला एसेट डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब राइट साइड भी डिक्रीज हुई है और आपकी लेफ्ट साइड भी डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट वो कहता है इंक्रीज इन वन साइड एंड डिक्रीज इन द सेम साइड। आपकी सम टाइम राइट साइड ही डिक्रीज होती है और राइट साइड ही इंक्रीज हो जाती है, या आपकी लेफ्ट साइड इंक्रीज होती है और लेफ्ट साइड ही डिक्रीज हो जाती है। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सपोज बिल्डिंग परचेज की है आपने, बिल्डिंग बिजनेस के अंदर परचेज किया 5 लाख की, और उसकी पेमेंट कैश की फॉर्म में कर दी है। जब आपने बिल्डिंग परचेज की है तो बिल्डिंग वाला एसेट आपका इंक्रीज हो गया है और आपका कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया। हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने चेंजेस होने हैं? 2। तो 2 चेंज कंप्लीट हो गए। जब बिल्डिंग परचेज की, मिनिमम 2 चेंज होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग वाला एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। और ओ सॉरी, इंक्रीज हुआ। बिल्डिंग जब परचेज की, बिल्डिंग वाला एसेट इंक्रीज हो गया और कैश वाला एसेट डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट साइड इंक्रीज हुई बिल्डिंग के साथ और डिक्रीज हुई कैश के साथ, तो आपकी राइट साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 3 कंडीशन है जी काउंटिंग इक्वेशन की। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी राइट साइड इंक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड भी इंक्रीज होगी। दूसरी, राइट साइड डिक्रीज होगी तो लेफ्ट साइड भी डिक्रीज होगी। या ये भी हो सकता है कि राइट साइड इंक्रीज हो गए, राइट साइड ही डिक्रीज हो गई है, या लेफ्ट साइड इंक्रीज हुई है और लेफ्ट साइड ही डिक्रीज हुई है। तो दोनों साइडें इक्वल हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। सोर्स इज इक्वल टू द रिसोर्सेज।
ये चीज़ है जी। अब वो यहाँ पे कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन becomes an easy to understand that each financial information has two fold effect. Basic accounting equation is equal to the resource is equal to the sources. When a business started initially it need resources. जब वो कहता है कारोबार स्टार्ट किया जाता है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे की ज़रूरत होती है। वो किससे मिलता है, ऑनर से मिलता है या आउटसाइडर से मिलता है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, सोर्सेज कहलाते हैं। ये पहले पीछे भी हम पढ़ के आए हैं। कहते हैं इन अकाउंटिंग रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय ए बिजनेस आर एसेट्स एंड सोर्सेज ऑफ सच इनपुट्स आर ऑनर इक्विटी लाइबिलिटी। बिजनेस को इनपुट या सोर्स कहाँ से मिलता है, या तो ऑनर से मिलेगा या आउटसाइडर से मिलेगा। ऑनर से मिलेगा वो कैपिटल या ऑनर इक्विटी है, आउटसाइडर से मिलेगा वो लाइबिलिटी है। और उसके अगेंस्ट आपके पास क्या क्रिएट होते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं जिनको हम एसेट्स का नाम दे देते हैं। तो फिर हम रिसोर्सेज को एसेट का नाम दे देते हैं और सोर्सेज में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑनर इक्विटी का बैलेंस और लाइबिलिटीज का बैलेंस। तो आपके पास फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाती है, एसेट्स इज इक्वल टू द ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे देखें जी, कहता फ्रॉम द अबव इक्वेशन इज इट इज अंडरस्टूड द बोथ साइड विल ऑलवेज गिवन एन इक्वल सम। दिस हैपन बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द सेम ट्रांजेक्शन फ्रॉम टू एस्पेक्ट। मैंने पहले भी बताया हर ट्रांजेक्शन के कितने मिनिमम इफेक्ट होते हैं, दो। कहता व्हाट आर द रिसोर्सेज, एसेट्स, एसेट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सच रिसोर्सेज, ऑनर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सोर्सेज में आपके पास क्या आता है, ऑनर और आउटसाइडर, ऑनर कैपिटल और आउटसाइडर क्रेडिटर्स। और रिसोर्सेज आपके पास क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, हम पीछे 5 हेड्स पढ़ के आए थे। एक आपके पास क्या होता है, एसेट्स होते हैं, एक आपके पास लाइबिलिटीज होती हैं, एक आपके पास कैपिटल होता है, और पीछे 2 चीज़ें बचती थी, इनकम और एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप पेमेंट करो फॉर द ऑब्टेन ऑफ प्रॉफिट, वो हमारी क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और जो अमाउंट आपको कस्टमर से रिसीव हो फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारी क्या होती है जी, इनकम। तो काउंटिंग इक्वेशन में एक बात ज़हन में रखना, कोई भी अगर आपकी इनकम होती है तो उस इनकम का बेनिफिट किसको होना है, ऑनर को। तो कोई भी इनकम होगी या प्रॉफिट होगा उसको आपने ऐड करना है किस में, वो सिंपल यहाँ पे समराइज कर देता है, कहता है कि जितनी भी इनकम है ना उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आएगा। अब सिंपल यही बात है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर इंडिविजुअली 1 बाय 1 आए, आपने उनको माइनस करना है किस में से, कैपिटल में से। अगर कोई भी इनकम होती है उसको आपने ऐड कर लेना है किस में, कैपिटल में। अगर आप इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे प्रॉफिट आएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो वो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। अगर इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो, अगर एक्सपेंसेस का बैलेंस ज़्यादा होता है और इनकम का कब होता है, फिर लॉस आ सकता है। फिर लॉस को हम माइनस करेंगे उसमें से, कैपिटल में से। दो इसमें कॉन्सेप्ट हैं, ज़रा गौर से समझ लेना। एक तो यह है कि आप 1 बाय 1 इनकम को ऐड करते जाओ किसमें, कैपिटल ऑनर इक्विटी के बैलेंस, और 1 बाय 1 एक्सपेंसेस को माइनस करते जाओ कैपिटल या ऑनर इक्विटी में। या इस तरह करो, सारी इनकम को इकट्ठा करो और सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर लो। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करो, प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट का बैलेंस ऐड कर लो कैपिटल या ऑनर इक्विटी में। या ये भी हो सकता है कि भाई आपने सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया तो एक्सपेंसेस का बैलेंस इंक्रीज हो गया और इनकम का बैलेंस कम हो गया। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो लॉस आएगा फिर उस लॉस को फिर आप माइनस करोगे किस में से, कैपिटल या ऑनर इक्विटी में से। ये चीज़ है जी, प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो आपके पास वो अकाउंटिंग इक्वेशन में इस तरह बना रहता है कि फिर आपके पास ऑनर इक्विटी क्या होगी, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ड्राइंग आपको समझाया था पीछे भी, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विदड्रॉ कर ले उसे हम ड्राइंग का नाम दे देते। अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 पॉइंट से आपने ये ज़हन में रखने हैं। कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब कोई प्रॉफिट होगा या जब कोई इनकम अगर आप ऐड कर लें। कैपिटल या ऑनर इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज होगा जब कोई एक्सपेंस माइनस करेंगे या आप सम अप करके लॉस को माइनस करते हैं। या ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर ले या गुड्स विड्रॉ कर ले, उसे हम ड्राइंग का नाम देते हैं। जब ऑनर पर्सनल पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या नाम देते हैं,
कैपिटल या ऑनर इक्विटी। इसी तरह जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर पैसा ले जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स का नाम दे देंगे। ड्राइंग्स इन शेप ऑफ कैश भी हो सकती है और गुड्स भी हो सकती है। तो इसका मतलब ऑनर इक्विटी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कब, जब इनकम हुई है या प्रॉफिट हुआ है। ऑनर इक्विटी का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है कब, जब कोई प्रॉफिट एक्सपेंसेस या लॉस हो रहे हैं और साथ में ड्राइंग्स हो रही हैं। ये आपने पढ़ लेना जी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1 जी, काउंटिंग इक्वेशंस। काउंटिंग इक्वेशन क्या है जी, एसेट्स इज इक्वल टू द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। कहता है जी हैरी स्टार्टेड बिजनेस, हैरी ने बिजनेस स्टार्ट किया, माइक्रोलॉजिक उसका बिजनेस का नाम, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 45,000 इन कैश। हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम कितने चेंज होने हैं, 2। हैरी ने बिजनेस स्टार्ट किया, भाई बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब हैरी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भाई बिजनेस में कैश का बैलेंस कम हुआ या ज्यादा। हैरी की पर्सनल पॉकेट से पैसा कम या ज्यादा हो रहा है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमने ये देखना है एज एन अकाउंटेंट कि भाई इस बिजनेस के अंदर कैश का बैलेंस कम हुआ या ज्यादा। हैरी की पॉकेट में पैसे कम हो रहे हैं या ज्यादा हुए हैं, हमें उससे कंसीडर नहीं है। हमें कंसर्न किससे है कि हैरी के बिजनेस जिसके हम अकाउंटेंट हैं वहां पे आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है या ज्यादा। हर ट्रांजैक्शन के 2 चेंज आने। एक तो चेंज आ गया, हैरी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, तो कैश हमारा क्या है, एसेट है। तो आपकी लेफ्ट साइड इंक्रीज हुई है, कैश एसेट है। और दूसरा हैरी ऑनर है, ऑनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल। तो हैरी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हुआ। 2 चेंज हो गए, एक कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश क्या एसेट, तो आपकी लेफ्ट साइड इंक्रीज हुई। राइट साइड पे क्या है आपके पास, कैपिटल या ऑनर इक्विटी। हैरी का कैपिटल है क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस को जो ऑनर पैसा देता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल। तो वो कैपिटल में इंक्रीज हो गया 45,000। ये सारा कुछ आपने रीड कर लेना एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जरा पढ़ें। कहते हैं माइक्रोलॉजिक परचेज फर्नीचर बाई पेइंग कैश ₹20,000। अब वो कहता है कि जी उसने फर्नीचर परचेज किया, किसके थ्रू, कैश के थ्रू। जब फर्नीचर परचेज किया, ट्रांजैक्शन के 2 चेंज आने। क्या चेंज आना है, एक चेंज आया जब फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर वाला बैलेंस इंक्रीज हो गया और उसके बदले कैश पे किया, कैश वाला एसेट डिक्रीज हुआ। अब आपकी राइट साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। किस में चेंज आया, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर वाला एसेट इंक्रीज हो गया और उसके बदले कैश पे किया, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया। तो आपकी लेफ्ट साइड इंक्रीज हो रही है फर्नीचर के साथ और लेफ्ट साइड डिक्रीज भी हो रही है किसके साथ, कैश के साथ। तो आपका नेट इफेक्ट राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वली रहेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका बैलेंस 20,000 के साथ इंक्रीज भी हो रहा है फर्नीचर की वजह से और कैश की वजह से डिक्रीज भी हो रहा है 20,000। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखें जी। कहते हैं माइक्रोलॉजिक परचेज ए कंप्यूटर 28,000 बाई पेइंग 8,000 इन कैश। 28,000 का उसने कंप्यूटर परचेज किया, 8,000 पे कर दिया कैश एंड साइनिंग ए प्रोमिजरी नोट एग्रीमेंट विद द सप्लायर ऑफ ₹20,000। और वो कह रहा है कि मैं 20,000 आपको बाद में पे करूंगा, उसने प्रॉमिस कर लिया है कि ये मैं बाद में पे करूंगा। अब एसेट कितने का परचेज किया भाई, 28,000 का। तो कंप्यूटर वाला एसेट इंक्रीज हो गया कितने के साथ, 28,000। और उसके बदले कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में 2 चेंज नहीं आ रहे, 3 चेंजेस आ रहे हैं। किस तरह, एक उसने कंप्यूटर परचेज किया 28,000 के साथ, 28,000 के साथ आपका कंप्यूटर वाला एसेट इंक्रीज हो गया। 8,000 कैश पे किया, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया। रिमेनिंग 20,000 उसने पे करने हैं, उसने एक प्रोमिजरी नोट एक्सेप्ट किया है, उसको हम बिल्स पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उसको पे करना है। लाइबिलिटी है, ये हमारा क्रेडिटर्स है, ठीक है। अब 3 चेंजेस आए। 28,000 वाला आपने कंप्यूटर परचेज किया, 28,000 कैश, 8,000 कैश डिक्रीज हो गया और 20,000 अभी आपने पे करना, वो लाइबिलिटी बना ली बिल्स पेएबल के नाम से। ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहता है जी माइक्रोलॉजिक एंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन बाइंग स्टॉक इन्वेंट्री ₹1350 एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन नियर फ्यूचर। अब सिंपल वो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसने इन्वेंट्री परचेज की है ₹1,350 और पे करेगा फ्यूचर में। भाई जब उसने परचेज की है
फ्यूचर में पे करना है, तो इसका मतलब वो क्रेडिटर को फ्यूचर में पे करना है, लाइबिलिटी है। तो आपका एसेट नया आ गया किस नाम से, स्टॉक के नाम से, जो आपने परचेज की इन्वेंट्री 1350, वो आपका एसेट है। और जो आपने उसको 1350 पे नहीं किए, पे करने हैं फ्यूचर में, तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर लिया। तो राइट साइड इंक्रीज हुई 1350 क्रेडिटर के नाम से, और लेफ्ट साइड में आपके पास एक नया एसेट आ गया स्टॉक के नाम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखें जी, कह रहे ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन माइक्रोलॉजिक्स प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर अर्न फॉर ₹7500 एंड रिसीव अमाउंट इन कैश। अब वो यहाँ पे ये बता रहा है कि 7500 जो है ना, उसने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करके अमाउंट रिसीव की है। जब उसने भाई पैसे रिसीव किए हैं, सर्विस फी की है, इनकम है, इनकम को आप ऐड कर लो कैपिटल में, या अलहदा से प्रॉफिट लिखते जाओ, ठीक है। आप 7500 आप कैपिटल में ऐड करोगे, और 7500 अपना कैश के बैलेंस में भी ऐड कर लो। कैश वाला एसेट इंक्रीज हुआ, और जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की वो आपके पास इनकम है, और इनकम को आप ऐड कर लो किसमें, कैपिटल में, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास है जी 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में वो कह रहा है कि आपने फॉर माइक्रोलॉजिक एक्सपेंसेस पे ड्यूरिंग द मंथ, वेजेस पे किया, रेंट पे किया, यूटिलिटी बिल पे किया, मिसलिनियस एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस उसने पे किए। तो भाई ये एक्सपेंसेस है ना, तो या तो आप ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आप ऐड करो सबको, और माइनस कर दो कैपिटल में से, और सेम एल्स ये आपने इसके बदले कैश पे किया, तो कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करोगे किस में से, कैपिटल में से, कैश पे किया, कैश वाला एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो जी, ट्रांजैक्शन नंबर 7 कहता है माइक्रोलॉजिक पेड 952 क्रेडिटर्स। अब उसने उधार पे चीजें खरीदी हुई थी, उनको पेमेंट की, स्टॉक जो परचेज किया था उनको 950 पे किया। जब 950 पे किया तो क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी कम होगी, और जब कैश पे किया तो कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया। जिसके पैसे पे करने थे उसको क्या नाम देते हैं, क्रेडिटर्स। जब उनको पे किया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, राइट साइड में आपने क्रेडिटर में से 950 को आउट कर देना है, माइनस कर देना है, और इसके बदले कैश पे किया, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया, तो एसेट साइड में कैश में से 950 माइनस कर दें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या कह रहे, ड्यूरिंग द मंथ माइक्रोलॉजिक सोल्ड आउट स्टॉक ₹800 फॉर ₹1200 ऑन क्रेडिट आइटम अर्निंग ए प्रॉफिट ₹400। उसका स्टॉक 800 का था, उसने 1200 में सेल कर दिया। आगे कह रहा है अर्निंग ए प्रॉफिट ₹400, और उसने प्रॉफिट जो अर्न किया वो कितना अर्न किया, 400। अब ये चीज देखो, कहीं उसने बताया है कैश नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि ऑन क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट पे उसने ये स्टॉक जो 800 वाला था 1200 में सेल किया क्रेडिट पे। भाई गुड्स सेल किए ना क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे सेल्स किए तो डेटर्स आएंगे। सर जी क्रेडिटर क्यों नहीं आए, भाई हम क्रेडिट परचेज नहीं कर रहे, सेल्स कर रहे हैं। तो जिनको सेल्स करेंगे उनसे पैसे रिसीव करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल आएंगे, डेटर्स आएंगे, उनसे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, सेल्स किए। तो डेटर एसेट है, तो 1200 आप एसेट में रिकॉर्ड कर लो डेटर में, और 800 आपका स्टॉक आउट हुआ है, तो स्टॉक में से 800 माइनस किया, क्योंकि उस स्टॉक की वर्थ कितनी थी 800। 400 आपको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट आप ऐड कर दो किसमें, कैपिटल में से, ठीक है। क्या हुआ है, गुड सेल की क्रेडिट पे, तो भाई क्रेडिट पे सेल्स की है ना, तो उनसे फ्यूचर में पैसे रिसीव करने हैं, जिनसे रिसीव करने होते हैं वो डेटर हैं, और डेटर हमारे एसेट्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 9 देखें, कहते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ हैंडी विड्रू 2000 फॉर कैश फॉर हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। भाई जब ओनर पर्सनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगाता है तो कैपिटल है, जब पर्सनल यूज के लिए पैसा विदड्रॉ करेगा बिजनेस से, उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिटल, ओ ड्राइंग का। जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विदड्रॉ कर ले या गुड्स विदड्रॉ कर ले, उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। अब पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विदड्रॉ किया तो ड्राइंग का नाम है, तो ड्राइंग बेटा कैपिटल में से माइनस कर लो, और कैश में से भी माइनस कर लो, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज है जी। अब नीचे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आप करो, कोई चीज इसमें से नहीं समझ में आती मेरे से पूछें। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है 033453711245। जितना मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।